हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को देखो 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अवतल दर्पण में सिद्ध कराऊंगा। अवतल 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 दर्पण में सिद्ध कराऊंगा, सिद्ध करना सिखाऊंगा दिखाया। तो इस तरह से आगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अवतल दर्पण में सिद्ध करना सिखाएंगे। तो इसमें सीखने से पहले हमें आपको चित्र बनाना सीखना पड़ेगा। चित्र बनाने के लिए देखो, मैंने आपको सबसे पहले लिखने के लिए बताया था। माना अगर लिख ले तो और अच्छा होगा, लेकिन फिर भी नहीं लिख पाते हैं तो पहले आप चित्र बना लें। जैसे ये देखिए, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इधर की ओर देख रहे हैं, ये कलाई होती है एक तल पे, और कलाई होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष होता है, और मुख्य अक्ष में ये क्या है, ये फोकस बिंदु हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गई। वक्रता केंद्र ये क्या है, ध्रुव है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देखेंगे यहाँ पर कोई वस्तु रख दीजिए, आप वक्रता केंद्र से बाहर रख दें। वस्तु ए बी है, मुख्य अक्ष ये है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती हैं, अपने फोकस से होके जाती है। तो ये फोकस हो गया। और दूसरी किरण कहाँ से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और पुनः वहीं से वापस आ जाती है। ये सी बिंदु है, वक्रता। तो इस तरह से आप इसको वक्रता केंद्र जा समझ जाइए कि ये सी वक्रता केंद्र है, ये सी बिंदु। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि इससे जो बना प्रतिबिंब हो गया, ये बन जाता है प्रतिबिंब। ये ए डैश बी डैश। अब इसमें आप माना लिख लें। माना कोई, देखो यहाँ से देखो, m1 m2 द्वारक का अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी स्मॉल f तथा वस्तु की दूरी u, इससे बना प्रतिबिंब की दूरी, v है। यदि दर्पण का ध्रुव क्या है, P से फोकस की दूरी f थी, फोकस बिंदु क्या हो जाएगा, ये f, तथा
यहाँ से देखेंगे ये फोकस हो गया ये यहाँ से, और ये हो गई वक्रता केंद्र। पी से सी वक्रता केंद्र है, अब इसी में मेरे फ्रेंड मित्रों यहाँ से आप देखेंगे, देखो ये बिंदु दिखाई दे रहा है पी। इस पी में आप यहाँ से लगा लें कि ये इसका सीधा ऐसे ये दूरी और ये दूरी क्या है, ये वस्तु है और ये क्या है, ध्रुव है। तो यहाँ से दूरी, वस्तु की दूरी u होगी। क्या होगी? u। इसी तरह से ये प्रतिबिंब है ये, और यहाँ से इसकी दूरी आप निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगी, v हो गई। तो और ये फोकस दूरी ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक f हो जाएगी। ये दूरी कितनी है, f। अब आपको वही बिंदु को देखो ध्यान रखते हुए आप देखेंगे तो इसका किस प्रकार से वही चित्र है, देखिएगा फिर से। अब उसको सिद्ध करते हैं कैसे, आप इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे ये है वही बिंदु, ये बन गया, ये हो गया क्या, P। फोकस बिंदु F, C वक्रता केंद्र, वस्तु AB और समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण गई और सीधा कहाँ से आ गई, वापस अपने फोकस से। और दूसरी किरण कहाँ से होकर जाती है, इसका M1 M2 द्वारा खो गया, आती है और उसी बिंदु से वापस चली जाती है। तो हमने इसको बता ही दिया है कि आपकी ये दूरी जो होगी, ये और P की दूरी, ये क्या कहलाती है, स्मॉल f। फोकस से इसकी दूरी स्मॉल f यहाँ से, और ये r है, यहाँ से आप देख लेंगे ये r हो जाएगी, P से इसकी दूरी r। और वस्तु की दूरी देख लें, ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी u हो जाएगी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, ये आपस में काट रहे हैं तो ये प्रतिबिंब बन गया था a डैश b डैश, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। और यहीं से आप इसको सीधा v कर दें। इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना निर्देशांक जैसे खींचते हैं ऐसे, तो ऐसे बना हुआ है ये, गौर करिए। तो इसका अर्थ होता है कि इस साइड पे वस्तु है, अगर इस साइड पे वस्तु है, इस साइड पे फोकस भी है, तो माइनस में सारी वैल्यू, सबकी वैल्यू माइनस में। बस इतना हो गया, और सब मैं बता ही चुका हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं इतना पोर्शन बना के दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज देख लें A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। अगर न समझ में आए तो आप एक बड़ा सा अलग से बना लें ऐसे, और ऐसे बना लें। ये वस्तु हो गई और ये नीचे की ओर प्रतिबिंब हो गया। देखो ये A लिखा है, B लिखा है, A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, और ये C लिखा है तो यहाँ C लिख दीजिए, ठीक। और C लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, और ये B डैश। अब इन दोनों में लगा दीजिए त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C। तो ये देखेंगे ये समकोण होता है, समकोण। तो आप लिख दें ABC बराबर A डैश B डैश C। क्लियर? ये क्यों है, ये समकोण है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो ये कौन से शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, तो ACB बराबर A डैश CB। ये कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गए ये दोनों।
देखो ये कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, लेकिन हमें केवल 2 से जरूरी है, 2 में काम चल जाएगा। तो देखो दो कोण आपने बराबर कर लिए हैं, तो तीसरा कोण अपने आप से बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हो गया। समरूप है तो किससे एंगल समरूपता से। एंगल मतलब ये भी एंगल है और ये भी एंगल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना जब ये समरूप हो जाता है तब क्या होता है इसमें कि बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा और छोटी भुजा बटे क्या होता है, आप देखेंगे गौर से कि इसमें क्या, जैसे इससे करेंगे तो बड़ी भुजा इसकी कौन हो गई, ये ए बी बटे क्या हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश बराबर, देखो यहाँ से बी सी बटे क्या हो जाएगा, बी डैश सी। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण क्या हो गया, 1। बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। तो ये हो गया मेरे मित्रों मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट या छात्रों कहेंगे। तो इस तरह से हमने एक प्रश्न को मतलब हल किया या एक इक्वेशन हल कर लिया। अब इसी प्रकार से आगे दूसरे इक्वेशन को हल करने सीखेंगे। तो दूसरे इक्वेशन हल करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसके आगे समीकरण 1 हो गया, समीकरण अब आते हैं 2 में। तो ये देखना है कि जैसे कि अभी ये त्रिभुज देख लिया, ये त्रिभुज कर चुके हो, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें लंब डाल देते हैं। तो लिख देते हैं कि ए बी के समांतर यम और ये हो गई यम क्या खींचा, रेखा या कहें लंब डाला, लंब खींचा, ठीक। लंब खींच दिया आपने, जब खींच दिया ये दोनों समांतर है तो निश्चित ही ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 रेखाएं पहले से समांतर थी, ठीक है। समांतर रेखा थी। जब ये आपका ये समांतर थी तो ये ऑलरेडी समान हो गया। चलिए ये हो जाता है तो आप ये ले लेते हैं, एक ये त्रिभुज ये त्रिभुज। तो अब यहाँ हम बनाते हैं, देखो ये हो गया और क्या हो गया, ये हो गया। ज़रा समझेंगे, ये हो गया, ये हो गया। तो ज़रा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 90 अंश है और देखो ये रेखा हो गई यम और नीचे क्या है एन, ये क्या है एफ और ये क्या है ए डैश और ये है बी डैश। हमने देखो ये और इस बिंदु को यहाँ दर्शा लिया। अब इसमें से आपको सीधा देखो ये 90 अंश है, इसमें आप सिद्ध करेंगे। सिद्ध कर लेते हैं क्या कि त्रिभुज ए डैश, चाहे यहाँ से ले लो बड़ा वाला पहले, एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ये लिख दिया। लिखने के पश्चात इसमें जब ये हो जाता है तो इसमें देख लीजिए ये दोनों समकोण है। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ए डैश बी डैश एफ बराबर एम एन एफ। क्यों का जवाब लिखना पड़ता है इसमें लिए, क्योंकि ये समकोण है, समकोण हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको भी लिख लेते हैं बी डैश एफ ए डैश बराबर एम एफ एन। देखो एम एफ एन, ये हो गया बी डैश एफ एन हो गया। तो दोनों को हमने कर दी, ये कौन से त्रिभुज हो गए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो दोनों ये किसी भी 2 त्रिभुजों के अगर 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो आपको यही बिंदु फिर से उतार देना है, लिख देना है त्रिभुज यम एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। क्यों लिख देना, कोण समरूपता, कोण समरूपता,
बस ये 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब ये समरूपता हो जाता है तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा क्या है यम एन, एम एन बड़ी भुजा हो गई, और छोटी भुजा क्या होगी ए डैश बी डैश। और ये क्या है, बड़ी भुजा से यहाँ से लंबाई देख लेते हैं, एफ एन बटे क्या आ जाएगी एफ, कहेंगे बी डैश एफ। ये समीकरण 2 हो गया। तो ये समीकरण 2 है, ठीक है, ये समीकरण 2 बन जाता है, और ये समीकरण क्या था पहला बन गया था, ये समीकरण पहला। तो इसमें से थोड़ा सा आप ध्यान ले लें तो हो सके तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि यह किस तरह से समीकरण इसमें बना। यहाँ से देखेंगे कि एक समीकरण ये बन गया था, एक समीकरण ये बन गया था। मैंने ये कहा था कि जैसे आपने ये ऐसे लिखा, ठीक, लिखा, लिखने के पश्चात यहाँ हमने कहा ये वस्तु हो गई, वस्तु से समांतर चल रही प्रकाश किरण अपने फोकस से जाएगी, मान लीजिए ये एफ से गई, ये हो गया सी हो गया, यहाँ से होके गई वापस आ जाती है, जाइए पुनः वापस, ये बन गई वस्तु। अब यहाँ क्या डाला हमने यम यन, और ये पी ऑलरेडी था, ये क्या है यन, ये यम। तो याद रखिए कि ये यम यन कहाँ से आ गया, यही चीज़ है, यहाँ से आते हैं तो ये देखा ये हो गया, ये पी था, ऐसे ऐसे था, ये पी था ना। अगर ये अवतलाकार न होता, ये क्या होता, ये अवतलाकार न होता, यन बिंदु कहाँ होता पी पे, लिख दीजिए। यदि दर्पण, देखो उत्तल में उत्तलाकार लिखा जाएगा, यदि दर्पण तलाकार न होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, तो क्या हो जाता है, तो सीधा एन बिंदु पी होता, देखो एन बिंदु क्या हो गया पी। इसका मतलब ये जो जितनी है ये यहाँ होता। तो अब हम मान लेते हैं कि ये सीधा यहाँ है, तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है एन एफ, ये एफ था ना बिंदु, ये एन एफ देख रहे हैं, ये एन एफ लिखा, एफ एन लिखा होगा आपने, तो एफ एन लिखा हो तो एफ एन की जगह हम क्या लिख देंगे एफ पी। देखो एफ एन है तो एफ एन की जगह हम क्या लिख जाएगा एफ पी। तो यहाँ लिख देंगे क्या एफ एन, इसी को लिख सकते हैं एफ पी, लिख गया। अब समीकरण में रख देते हैं, किसमें, इस वाले में रख देते हैं। पहला समीकरण आप इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एन की जगह में क्या आ जाएगा एफ पी। और ध्यान रखना इसमें लिखा क्या है, इसमें ए बी बराबर एम एन, चूँकि एफ एन या एफ पी रख दो, तथा लिख देंगे तथा ए बी बराबर एम एन, ये रचना से कर चुके, रचना किया था, रचना से देखो ये रचना आपने की एम एन, ये इसके बराबर किया था। तो जहाँ ये समीकरण ये दिखा हुआ, इस समीकरण में क्या रख देंगे, यम एन की जगह में क्या हो जाएगा यम एन की जगह में देखो ये देख रहे हो, यम एन की जगह में क्या आ जाएगा ए बी, तो हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश। देख रहा है ए बी की जगह यम एन था, या यम एन की जगह में ए बी रख दिया। अब एफ एन की जगह में एफ, देखो एफ पी, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा एफ पी बटे बी डैश एफ। ये समीकरण, इसको मान लीजिए 2 समीकरण, चाहे 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 हो गया। और समीकरण क्या था पहला, समीकरण आपका जो पहला था वो कहाँ गया, समीकरण देखो ये पहला कहाँ है, समीकरण पहला था, ये देख रहे थे कि समीकरण पहले में ये क्या है, ये देखो ए बी बटे ए डैश बी सी बटे बी डैश सी डैश। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या दिए है बी सी बटे बी डैश सी। ये समीकरण आपका पहला था। तो ये देख रहा है ये दोनों मिल गए, आपस में मिल गए ना, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 3 से, बस इतना ही तो हो गया 3 से। तो देखो ये बराबर ये हो जाएगा, बस आपका यहीं से
सिद्ध हो जाता है। आप देखेंगे कि ये दोनों ये होगा तो ये कौन से आ गए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आइए चल लिखते हैं। देखो एफ पी बटे बी डैश एफ बराबर, ये क्या आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है इसमें, बी सी बटे बी डैश सी। अब देखो जब ये बराबर हो गया तो ये बराबर ये हो गया, बस यहीं से आपका हल हो जाता है और ये कहानी इसकी ख़त्म है। अब आपको केवल कोण पे ध्यान देना है, दूरी पे ध्यान देना है कि इसकी दूरी कहाँ है, इसकी दूरी कितनी है, तो इस दूरी से आपको लगा सकते हैं। तो ये इस फिगर को ध्यान रखें कि मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आप थोड़ा सा और चित्र देख लेते हैं बड़ा, जैसे ये है, गौर करिएगा, ये क्या था, पी था, क्या था ये, मैं देखो बड़े बड़े फिगर के चक्कर में दिखा रहा हूँ, पी था, और ये क्या था, एफ था, और ये क्या था, वस्तु जहाँ थी ये सी था, और ये वस्तु कहाँ थी, वस्तु जहाँ रखी थी तो ये कहाँ थी, ये बी था। अब यहीं तो थी, अब बी था, इसके बाद यहाँ से देखो इसकी दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बना था, यहाँ बना था प्रतिबिंब, बी या बी डैश कर देंगे। तो आप गौर से देखेंगे ये फिगर पहले वाला ना, तो देखो ये बी बना था, ये क्या है, सी है, देखो ये सी है, फिर बी डैश है, बी डैश हो गया, फिर एफ है, एफ हो गया, और फिर ये पी हो गया। सारे बिंदु आपकी वही वाले ये और ये तथा ये बनेंगे। अब जब ये सारे बिंदु होगा तो इसको मैंने समझाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं थी किसी बात की। देखो यहाँ से आप देखेंगे कितना है, ये माइनस एफ दूरी, ठीक, क्योंकि इस साइड पे है, निर्देशांक इस साइड, और ये कितनी होगी, वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होगी, माइनस का आर हो जाएगी, और ये वस्तु है, ये तो वस्तु कितनी हो जाएगी, माइनस का, नहीं वस्तु नहीं, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना था तो v हो जाएगी, और वस्तु कहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी, ये आपको u हो जाएगी, वो भी माइनस की हो जाएगी। ये हो गया। जब ये मालूम हो जाता तो आप इस समीकरण में ध्यान दो ना, इसमें तो क्या लिखा है, एफ पी, तो एफ पी बताइए, बोलो एफ पी कितना है ये, तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं एफ पी बराबर क्या लिखा हुआ है, माइनस का एफ, क्लियर। इसी तरह से आपको सी पी, यहाँ देख रहे हो, चाहे जो कह रहा है वही लिख दीजिए। अच्छा, बी डैश एफ, हमको बी डैश एफ निकालना, देखो बी डैश एफ, जब इतनी दूरी निकालना है तो हम पूरे में इसको घटा देंगे, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, v है ना, v, तो देखो माइनस का v है, यहाँ से यहाँ तक कितना, माइनस का v। अब इतनी ये घटा देते हैं, ये क्या दिए है, f दिए है ना, ये f, तो माइनस का कोष्टक लगा के रखना, ये घटा देते हैं, तो ये आपका ये आ गया। BC रखना, BC कितना है, ये निकालना हमको, BC, तो BC देख रहे हैं, BC कितना है, BC निकालने के लिए हमें पूरे में यहाँ से क्या माइनस v है, माइनस u है, देखो u में अगर हम ये घटा दें क्या, r, देखो माइनस का r, तो ये हो जाएगा। उसी तरह कोष्टक लगा दी, इसमें BC का B डैश C, ये आपको अपने आप से लिखना है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये जैसे यहाँ से ये है, इसको निकालना, हमको BC निकालना है, ये तो हम इतनी से क्या लिखेंगे, R, माइनस का R, माइनस ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक क्या दिए, V दिए, तो माइनस की V लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने ये पूरा निकाल लिया। अब आपको किस में रखना है, इसमें रख देना है। रखने के लिए हम इस समीकरण में रख देते हैं, इस समीकरण में, ठीक है। एफ पी कितना रखा हुआ है, एफ पी कितना दिया है, यहाँ देख रहे हो, एफ पी में एफ पी बराबर क्या है, एफ, तो इस तरह से एफ की जगह में माइनस का एफ हो गया, बटे बी एफ कितना दिए, बी डैश एफ कितना दिए, वी माइनस एफ, तो यहाँ रखा हुआ वी माइनस एफ,
माइनस का है, कोष्टक लगा दीजिए बराबर। बी सी कितना दिए, बी सी कितना दिए है, यू माइनस आर, यू माइनस आर, ये हो गया, बटे कर देते हैं, माइनस आर माइनस बी, माइनस आर माइनस वी, ये हो गया। तो अब इस तरह से जब ये सब पूरा हो जाए, अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने में क्या दिक्कत है भाई, हल करना तो बहुत सिंपल है इसमें। अब तो इसमें गुणा करना है, पहले देख लो, सबसे पहले माइनस को हम कर लेते हैं। तो इसमें से देखेंगे, सबसे पहले इसको हमने क्या किया कि पहले ये माइनस को हटा दे, देखो जी ये एफ हो गया, माइनस माइनस के दोनों क्या हो गया प्लस, माइनस यू वी माइनस बी प्लस एफ हो गया। इसी तरह देखो माइनस का यू माइनस माइनस का प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर। इसी तरह से ये हो जाएगा आर माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, क्या हो गया ये बी। अब थोड़ा सा इतना और थोड़ा सा ध्यान देंगे, चूँकि आपने सिर्फ पढ़ा है कि यफ बराबर क्या होता है आर बटे 2, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई को कैसे गुणा करेंगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, 2f हो जाएगा। बस जहाँ पे ये रखा वहीं पे 2f रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे माइनस का f बटे माइनस का b माइनस का f, माइनस माइनस का नहीं प्लस का हो गया। अब इसका हम r रख देते हैं, माइनस का u हो जाएगा ये 2f रख दिया, r की जगह में मान रख दिया, ये r का मान, ठीक, r का मान ये रख देते हैं, बटे माइनस का 2f धन ये आ गया v। अब गुणा कर देते हैं, ये गुणा करते हैं, ऐसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस 2, देख लो 2f स्क्वायर। अब इसका कर देते हैं प्लस माइनस का माइनस एफ बी। अब इसमें चलते हैं, पहले इसका कर देते माइनस माइनस का प्लस यू वी। अब इसमें कर देंगे तो प्लस माइनस का माइनस 2f वी, देख ले माइनस प्लस माइनस का माइनस, और एफ वी हो गया 2f वी। इसी तरह से अब एफ का करो गुणा, इसमें हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का माइनस एफ यू, एफ का गुणा इसमें करो, प्लस का ही है तो इसमें क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब इससे क्या नाम है, ये कट गया, बचा क्या, देखो ये बचा, इसको आप उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाओ, चाहे इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आते हैं, क्या दिक्कत रहेगी, चलिए इसको ले आते हैं इधर, ठीक। जब इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा 2f बी, और ये माइनस का एफ बी, क्लियर, ये आ जाएगा यू वी माइनस एफ यू। अब देखो इसमें से ये 2v में 2f में एक एफ बी क्या हो जाएगा, माइनस घट गया तो क्या बचा, एक एफ बी बचेगा ना, एक एफ बी घटेगा, मतलब 2f में एक एफ बी घट गया तो एक बचा। अब इसमें आ गया v माइनस एफ यू, ठीक। अब इसको हम इधर ले आते हैं, इसको ले आएंगे तो ये धन में हो जाएगा, क्या दिक्कत है, एफ वी धन एफ यू बराबर यू वी हो गया। अब यहाँ लिख देना, ये समीकरण में दोनों तरफ यू वी एफ का भाग देने पर, तो पूरे समीकरण में यू वी एफ का भाग दे देते हैं, तो क्या होता है, देखो यू वी एफ का भाग देना है आपको, जो आ गया था समीकरण यहाँ उतार लिया हमने, ठीक है। ये आ जाएगा एफ वी प्लस एफ यू बराबर यू वी। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको भाग देना है, किसका भाग देना था, यू वी एफ, इसमें भी दे दो यू वी एफ, इसमें भी दे लो यू वी एफ। अब आप देखेंगे कि इससे ये कट गया, ठीक, इससे ये कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कट, तो क्या बचा 1/2
एक बटे क्या बचा ये u, यहाँ क्या बचा एक बटे ये v बच गया, एक बटे v बराबर क्या बचा एक बटे f, एक बटे f। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि एक बटे f बराबर, इसको पहले लिख लिया, एक बटे v पहले लिख, देखो v गुंडा मार के लिखते हैं हम, और एक बटे u। इस प्रकार से हमने ये अवतल दर्पण में ये सिद्ध कर लिया। और कहीं भी समझ में ना आया हो या आवाज़ न समझ में या अक्षर साफ ना हो तो मुझे पुनः बताइएगा और मैं आपको पुनः ये बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैंने आपको जो बताया उसको फिर से ध्यान दे लीजिए, देखना हो बड़ा बड़ा देख लो। एक बटे एफ बराबर एक बटे वी, आपको लिखना हो तो ये ऐसे लिख लीजिए, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी धन एक बटे यू हुआ। अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, अवतल दर्पण बना लीजिए, माना लिख दीजिए कि माना M1 M2 द्वारक का एक कोई अवतल दर्पण है। इसमें क्या हो जाएगा, ध्रुव P है, F है और क्या है A डैश B डैश प्रतिबिंब है, इसका बना हुआ प्रतिबिंब, क्योंकि ये जाएगी रेखा वैसे ये M हो जाएगी और ये नीचे इसके समांतर ये रेखा N खींच दिया और ये AB के समांतर हमने ये खींचा और ये इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश उल्टा बना है। जब बन जाता है तो मैंने तुमको बताया था कि अलग अलग चित्र बनवाए थे हमने, उन चित्रों को ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि इसमें चित्र बनाइए और अलग अलग करके देखिए। तो ये देखा कि हमने देखो A B अलग से बना लिया और ये बना लिया, तो लेकर के उसको हमने रख दिया। रखने के पश्चात उसी समीकरण में रखते हुए हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या, उसी तरह से घटा लिया। घटाने के बाद दो समीकरण, एक ये बन जाता है, एक और समीकरण बन जाता है, ये बन जाता है। फिर हमने कहा कि ये अगर अवतलाकार न होता, ये बिंदु यहाँ होता, तो हम Fn की जगह में Fp रख देते हैं, Mn की जगह में जो उधर वाला AB था उसे रख देते हैं। ठीक, और ये बन जाता है पूरा। देखो Mn की जगह में क्या दिखाई दे रहा है, Mn की जगह में AB। इस तरह से दो समीकरण बन जाते हैं। दोनों समीकरण के बाद उनके मान रख देते हैं और ये आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो मैं आपकी मैथ की क्लास जल्दी ही चालू करूँगा, बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर। थैंक यू, धन्यवाद।